हाल ही में रिलीज फिल्म कंतारा दर्शकों के बीच खूब वाहवाही बटोर रही है। फिल्म की स्टोरी से लेकर साउंड इफेक्ट तक दर्शकों को सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, जो कहानी दर्शकों के बीच बहुत वाहवाही बटोर रही है वो महज किसी राइटर की कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। और तो और कंतारा की ये कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी फिल्म में दिखाई गई है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। तो आखिर क्या है कंतारा की असली कहानी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपना भारत आवर हिस्ट्री में स्वागत है। फिल्म में दिखाया गया है कि 1847 में कर्नाटक में एक राजा हुआ करते थे। उनका राजपाट अच्छा चल रहा था, राजकीय खजाने भरे हुए थे, परिवार में भी सुख शांति थी और उनके राज में प्रजा भी सुखी थी। लेकिन इस सब के बावजूद राजा सुखी नहीं थे, क्योंकि उनके पास भौतिक सुख तो थे लेकिन मानसिक सुख नहीं था। इस मानसिक सुख की तलाश में वो कई साधु संतों से मिले भी, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। इसलिए राजा ने तय किया कि वो सब कुछ त्याग कर मानसिक सुख की तलाश करेंगे और इसके लिए वो दूर जंगलों में गए। चलते चलते जंगलों में उन्हें कंतारा की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ राजा को अपनी ओर बुला रही हो। राजा आवाज़ की दिशा में गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया। राजा को ऐसा लग रहा था मानो इस पत्थर को देखते ही उन्हें वो मिल गया जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी। पत्थर को देखकर राजा ने अपने शस्त्रों का त्याग किया और पत्थर को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन तभी गांव वाले लोग वहां आ गए और उन्होंने राजा को पत्थर को ले जाने से रोका। उनका कहना था, आप यहाँ से कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे देवता पंजुरली को नहीं। लेकिन तभी देवता पंजुरली गांव के एक आदमी के शरीर में आते हैं और खुद राजा से पूछते हैं कि राजा उन्हें वहां से ले जाने के बदले गांव वालों को क्या देंगे। राजा ने कहा, पंजुरली जो भी बोले वो राजा गांव वालों को दे सकता है। इस पर पंजुरली चीखते हैं और राजा से कहते हैं, मेरी चीख की आवाज़ जहाँ तक गई है आपको उतना इलाका गांव वालों को देना होगा। राजा इस शर्त पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन पंजुरली राजा को चेतावनी भी देते हैं कि मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे और अगर राजा से अपना वचन निभाने में कोई गलती हुई तो वो उन्हें भले ही माफ़ कर दे, लेकिन गुलिगा उन्हें कभी नहीं माफ़ करेंगे। राजा पंजुरली को ले आते हैं और फिल्म की कहानी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती है। ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मान्यता पर बेस्ड एक रियल स्टोरी भी है जिसे सालों से साउथ इंडिया में लोग मानते आ रहे हैं और तो और इस कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, कंतारा शब्द कंतार से बना है। कंतार का मतलब होता है घना जंगल, इसलिए फिल्म कंतारा भी एक घने जंगल और वहाँ रहने वाले लोगों की कहानी है। इस फिल्म की कहानी को ऋषभ शेट्टी ने लिखा है और उन्होंने ही फिल्म के मेन कैरेक्टर शिवा का किरदार भी निभाया है। असल में जिस इलाके की ये कहानी है, ऋषभ भी साउथ कर्नाटका के उसी इलाके से बिलोंग करते हैं। ये तुलुनाडु नाम की जगह है। इस जगह का इतिहास और संस्कृति अपने आप में काफ़ी बड़ी और रहस्यमयी है। इस जगह को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। असल में तुलुनाडु का इतिहास उत्तर भारत की प्रचलित माइथोलॉजिकल कहानी से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल भगवान विष्णु के 6वें अवतार कहे जाने वाले परशुराम के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने पूरी धरती से क्षत्रियों को खत्म करने का प्रण लिया था। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद परशुराम ने ये धरती ऋषि कश्यप को दे दी थी और खुद तपस्या करने चले गए थे। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि वो करली वन में अवतार लेंगे, इसलिए परशुराम जी वहाँ जाकर ध्यान करें।
लेकिन जब परशुराम यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि पूरी धरती तो समुद्र में डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने समुद्र देवता से अनुरोध किया कि उन्हें ध्यान करना है, इसलिए समुद्र देवता उन्हें ज़मीन वापस कर दें। लेकिन समुद्र देवता उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इस बात पर परशुराम जी को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने पूरे बल से अपना फरसा हवा में फेंका। कहा जाता है जहाँ जहाँ तक ये फरसा गया उतनी जगह समुद्र ने खाली छोड़ दी। इस जगह को परशुराम सृष्टि कहा गया। इसी जगह को तुलुनाडु भी कहा जाता है और इसी तुलुनाडु के जंगलों में रहने वाले लोगों की कहानी है कंतारा। वैसे तो इस पूरे इलाके में 400 से भी ज़्यादा देवता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विशेष माने जाते हैं देवता पंजुरली। ऐसी मान्यता है कि देवता पंजुरली वाराह का एक रूप है। मान्यता के अनुसार एक बार काली नाम की एक वाराही सीढ़ियों से उतरते हुए भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच गई। तब भगवान ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया था कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। वाराही भगवान से क्षमा मांगती है और कहती है वो अपने पहले बच्चे को भगवान को समर्पित कर देगी, जिस पर भगवान सुब्रमण्यम का क्रोध शांत होता है और वो उसे 16 बच्चे होने का वरदान देते हैं। वाराही अपने 16 बच्चों को कैलाश पर्वत पर जन्म देती है। कहा जाता है कि एक दिन वाराही माता पार्वती के आने की आवाज़ सुनकर अपने बच्चों को वहीं छोड़कर चली जाती है। माता पार्वती उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसका नाम गुजारा था। माता पार्वती को गुजारा से बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन गुजारा कैलाश पर मौजूद सारी फसल को काट देता है, जिसकी वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और उसे काट देते हैं, जिससे माता पार्वती काफ़ी दुखी होती है। बाद में भगवान शिव उसे दोबारा जीवित करते हैं, लेकिन इस बार सिर वाराह का और धड़ इंसान का था। इसका नाम पंजुरली रखा जाता है और भगवान शिव उन्हें अपार शक्ति का वरदान देते हैं। कहा जाता है धर्म की स्थापना के लिए पंजुरली तुलुनाडु आए थे। दोस्तों, आज भी भगवान पंजुरली को खुश करने के लिए भूत कोला नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। भूत का मतलब होता है पास्ट और कोला का मतलब होता है खेल। यह एक तरह का धार्मिक रिचुअल है जिसे हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि इसे परफॉर्म करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कोला रात में परफॉर्म किया जाता है और इसे परफॉर्म करने वाला व्यक्ति अपने चेहरे को घर पर बने रंगों से रंगता है। इस दौरान वो लोग पूरी तरह ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी पहनते हैं। हालांकि उनके पहने हुए कपड़े आग से बड़ी आसानी से जल सकते हैं, लेकिन ये देवा की कृपा ही मानी जाती है कि कोला के दौरान आग से खेलने के बावजूद सब सुरक्षित रहते हैं। भूता कोला रिचुअल के दौरान पूरा गांव इकट्ठा होता है और भगवान पंजुरली का आशीर्वाद लेता है और एक भव्य भोज का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि जो आदमी भूता कोला परफॉर्म करता है उस समय कुछ देर के लिए उसके शरीर में देवता पंजुरली की आत्मा आ जाती है और उस समय वो फ्यूचर भी देख सकते हैं। और ये सब महज माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ नहीं है, बल्कि आज भी ये चीज़ें होती है। आपके आसपास ऐसी कौन सी मान्यता है जो सुनने में रहस्यमय लगती है, लेकिन आज भी लोग उस पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके बताइए। और यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।